फारूक अब्दुल्ला बोले, अगर संविधान का सम्मान है तो राज्य का दर्जा लौटा। 370 हटने से आतंकवाद खत्म होने का किया था बात, क्या हुआ उसका? पहलगाम हमला टल सकता था अगर स्थानीय सरकार के पास होती सुरक्षा। राज्यसभा की 4 सीटें खाली। फारूक बोले, चुनाव क्यों नहीं करा रहा चुनाव? युक्त नहीं, सम्मानजनक समाधान चाहिए। पाकिस्तान को लेकर फारूक अब्दुल्ला की दौड़। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर भारत के संविधान का सम्मान किया जाना है तो जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में बदलना संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। उनका कहना है कि एक राज्य को यूं ही केंद्र शासित प्रदेश में बदल देना सिर्फ त्रासदी ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की हत्या के समान है। उन्होंने याद दिलाया कि 5 अगस्त 2019 को जब अनुच्छेद 370 हटाया गया था तो केंद्र सरकार ने दावा किया था कि इससे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन आज 6 साल बाद भी जमीनी हकीकत इससे ठीक उलट। फारूक अब्दुल्ला ने पूछा कि क्या आतंकवाद वाकई खत्म हुआ है या और बढ़ गया? उनका कहना है कि इसका जवाब केंद्र सरकार को संसद में देना ही चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि हालात बताकर डर फैलाना बंद किया जाए और राज्य की बहाली पर फोकस किया जाए। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का हवाला देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार होती तो सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन के पास होती तो शायद ये हमला टाला जा सकता था। उन्होंने उपराज्यपाल की विफलता स्वीकारने की बात का स्वागत किया, लेकिन कहा कि उन्हें इस असफलता की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। राज्यसभा में जम्मू कश्मीर की 4 सीटें लंबे समय से खाली, जिस पर भी फारूक अब्दुल्ला ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने पूछा कि आखिर इन सीटों के लिए चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा? विधानसभा की भी 2 सीटें रिक्त हैं और चुनाव आयोग चुप। फारूक अब्दुल्ला ने सवाल उठाया कि क्या अब लोकतंत्र को पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? उन्होंने इस बात को भी नकारा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर कोई मतभेद या अंदरूनी कलह है। उन्होंने कहा कि पार्टी एकजुट है और जनता के हक के लिए लड़ती रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के बड़े नेता जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर चुके। यह इस बात का संकेत है कि देश का एक बड़ा हिस्सा जम्मू कश्मीर के साथ न्याय चाहता है। पाकिस्तान को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हार मानने वाला देश नहीं है और ऐसे में युद्ध कभी समाधान नहीं हो सकता। भारत, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक सम्मानजनक और शांतिपूर्ण समाधान तलाशना ही सही रास्ता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जब तक लोगों की भागीदारी नहीं होगी तब तक हालात नहीं सुधर सकते। फारूक अब्दुल्ला की यह बयानबाजी उस समय आई है जब जम्मू कश्मीर में फिर से विधानसभा चुनाव कराने की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में उनकी हर बात एक राजनीतिक चेतावनी भी है और एक संवैधानिक तर्क भी, जिसे नजरअंदाज करना अब शायद केंद्र सरकार के लिए आसान नहीं होगा।